किया तूने? एजे, 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 गुड्डन की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा था तुझे। तूने एजे को ही मार डाला। भाई के होते हुए गुड्डन मेरी नहीं हो सकती। क्या करूं? मैं गुड्डन को चुप, एकदम चुप। जो रायता फैलाना था फैला दिया तुमने। अब किसी भी वक्त गुड्डन यहाँ आएगी। अब तुम्हें वही करना है जो मैं तुम्हें कहूंगी। हमें किसी भी तरह हेजे की बॉडी को यहाँ से ले जाना पड़ेगा, समझे तुम? दादी, पता नहीं क्यों हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब सा लग रहा है। हम एक बार जिंदल साहब से मिलकर आते हैं दादी, वो ऐसे भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ। सुनो, सुनो इधर आओ। इसके पहले कि गुड्डन या कोई और तुम्हें यहाँ से देखे, जाओ यहाँ से, जाओ, भागो, भागो। अब क्या हुआ? जाओ उधर। जी, आप वहाँ क्या कर रही हैं? अंगूठी खो गई थी, वो ढूंढ रही हूँ। मिल गई क्या, या हम आपकी मदद करें? नहीं 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 नहीं। अरे दुर्गा जी, संभाल के, लगी तो नहीं ना आपको? नहीं नहीं, ठीक हूँ। अच्छा दुर्गा जी, आपने जिंदल साहब को देखा क्या कहीं? कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। स्टडी रूम में देख लिया, सब जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं देखा क्या दुर्गा जी? वो तो चले गए। चले गए मतलब? मतलब रेस्टोरेंट में से फोन आया था, कोई जरूरी मीटिंग है इसलिए वो आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि परेशान ना करें। तो ऐसे कैसे जा सकते हैं? तो हमारा इंतजार कर रहे थे ना, और हमें मंगलसूत्र भी पहनाने वाले थे। हम एक बार फोन कर लेते हैं दुर्गा जी। नहीं 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 नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है ना कि परेशान करने की जरूरत नहीं है। और एजे का गुस्सा तो तुम जानती हो। उनका काम खत्म हो जाएगा ना तो वो आ जाएंगे, चिंता मत करो। पर एक बार दुर्गा जी, पर
गुड्डन ने बिल्कुल ठीक कहा है। गुड्डन सिंदूर नहीं हटाएगी। क्योंकि उसका ये सिंदूर हटने से पहले ही मेरी बीवी बन जाएगी। मैं पहनाऊंगा गुड्डन को मंगलसूत्र। मैं डालूंगा तुम्हारे सर पर चुनरी। मैं करूंगा गुड्डन से शादी। पागल हो गए? क्या बोले जा रहे हैं? पंकज, तुझे शर्म नहीं आती? अभी तो तेरे बड़े भाई की हस्तियां भी नहीं पढ़ाई गई और तू? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं माँ, भाई ने कहा था। वो चाहते थे कि अगर मैं कभी कुछ हो जाए तो मैं गुड्डन का ध्यान रखूं। उन्होंने जाने से पहले खुद मुझे ही मंगलसूत्र दिया था। मैं तो बस भाई की आखिरी इच्छा पूरी कर रहा हूं माँ। आपने तो कहा था वो मुझसे प्यार करती है और उसे पाने के लिए मैंने अपने भाई का खून कर दिया। फिर वो मेरे हाथों से मंगलसूत्र पहनने के लिए हाँ क्यों नहीं बोल रही है और बिना कुछ बोले ऐसे चली क्यों गई? देखो अंगद, समझने की परिवार के सभी सदस्यगण यहाँ आ जाएं। अब अस्थि विसर्जन का क्रियाक्रम आरंभ होगा। अक्षत जी की धर्म पत्नी को भी बुला लीजिए। वो नहीं आएगी पंडित जी। उसे अभी तक यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा लल्ला उसे छोड़कर चला गया। अब विधि शुरू करो। गुड्डन सासू माँ, अंगद जी यहाँ आइए। जिंदल साहब ने कहा था ना हमसे शादी करने को। हम तैयार हैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए।
लीजिए ये चुनरी और उड़ा दीजिए हमें। हम आपके नाम का मंगलसूत्र पहनने के लिए तैयार हैं। ये लीजिए सासू माँ, मुंह मीठा कर लीजिए। अरे लीजिए ना। आपकी बेटी गुड्डन दोबारा शादी कर रही है। अरे भाई, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? अब आपकी बेटी को शर्म नहीं आ रही है तो आप भला क्यों शर्माए? हाँ, वरना देखिए ना, एजे को मरे हुए 24 घंटे नहीं हुए और आपकी बेटी गुड्डन शादी के लिए तैयार। और वो भी किससे? अपने सगे देवर अंगद से। भाई मानना पड़ेगा, क्या संस्कार दिया है अपने अपनी बेटी को। जान जाए पर माल ना जाए। पर गुड्डन क्या कर रही है और क्या नहीं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और तुम्हें इस सब से क्या? तुम निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। अभी क्या? बाहर जाओ। सासू माँ रुकिए, जरा ज्ञान बांट लेने दीजिए। आप ना एक काम कीजिए, अपनी सगी बेटी को समझाइए कि अपनी सौतेली बहन से थोड़ा सीख ले। आदर्श मानती है ना अपनी बहन को, तो उसके नक्शे कदम पर चलकर मुझसे शादी कर ले। देखिए, मालदार तो मैं भी हूं। मुझे किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। 1000 बार बोल चुकी हूँ, एक आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं आपके पास वापस नहीं आने वाली, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। चलिए, बहुत हो गई, निकलिए यहाँ से, चलिए। अरे अरे निकलिए, अरे निकलिए यहाँ से। अरे सुनी मिठाई। अरे ये आखिरी मौका था तुम दोनों का। अब तो मैं तुम दोनों माँ बेटी को बर्बाद करके जाऊंगा। ऐसा क्या हो गया कि दीप मजबूर हो गई ये सब करने के लिए? कान्हा, मैंने तो हमेशा अपने परिवार को साथ रहने के सपने देखे थे। हाँ, ये क्या? मेरा परिवार तो बिखरता जा रहा है। देखा आपने दादी, आप गुड्डन को क्या सोचकर इस घर में लाई थी और उसने क्या कर दिया। अभी तो एजे की अस्थियां बहाई भी नहीं है हमने, और गुड्डन मंडप में बैठने के लिए तैयार हो गई। दादी, आपने देखा ना, आपकी गुड्डन पैसों के लिए, अपने मतलब के लिए रिश्ते बनाती है। मेरी होने वाली पत्नी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। प्यार नहीं करती हो तुम मुझसे? भाई को मार दो।
ये देखो हमारी शादी का मंडप अभी सज रहा है, ध्यान से देख लो। अगर तुम्हें कुछ पसंद ना आए तो बोलो, अभी नया मंडप लगा दूंगा। तुम चिंता मत करो गुड्डन, हमारी शादी बिल्कुल परफेक्ट होगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार, अधिकार, सम्मान वो सब दूंगा जो भाई से तुम्हें कभी नहीं मिला। मुझसे शादी करके तुम असल मायने में जिंदल परिवार की रानी बनोगे। रॉकी, खोल मुझे। पकड़ो इसे। क्यों कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई थी इसलिए? सही, एकदम सही। वैसे रॉकी ना भूलता है ना रॉकी माफ करता है। मैं अपने घर पे था ना, तो यहाँ कैसे आया? यहाँ कैसे पहुंचा? अब आई ना गाड़ी पटरी पे, पर अभी भी गलत सवाल पूछ रहे हो। सवाल पूछना ही है, ये पूछो कि तुम्हारे अपने भाई के हाथों मारे जाने पर अभी तक तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हारा भाई भले ही कितना ही कमीना हो पर बहुत ही दयालु। अरे तुझे मेरे हवाले जो कर दिया अब वो घर पे अपना काम करेगा और यहाँ मैं अपना काम करूंगा। अंगद क्या कर रहा है? अपना काम करेगा? क्या कर रहा है अंगद? मैं नहीं मानता ये सब, मुझे आज शादी करनी है बस। क्षमा कीजिए, ये शादी अभी करना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करवा सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ। पंडित जी, अरे ठीक है, अगर तुम शादी करने के लिए हाँ कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारा 9 दिन इंतजार कर सकता हूँ। शादी वैसे ही होगी जैसे तुम चाहती हो, एकदम परफेक्ट। और फिर 9 दिन की तो बात है, फिर तुम्हारे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र होगा। दादी, गुड्डन, मुझे पता नहीं तू ये सब क्यों कर रही है, पर इतना जरूर समझती हूँ कि ये शादी तू अपनी खुशी से नहीं, किसी मजबूरी में कर रही है। तू अपनी दादी को नहीं बताना चाहती ना, ना बता। पर एक बात का ध्यान रख बेटा, गलत को सही करने के लिए तेरे पास सिर्फ 9 दिन है बेटा, सिर्फ 9 दिन।
चलो बेटा, अंदर चलो। तो शादी से बचने का आपका ये प्लान था सासू माँ? हम तब से लॉर्ड कृष्णा जी से कोई ना कोई उपाय मांग रहे थे कि हमें शादी ना करनी पड़े, पर देखिए ना, देवी माँ खुद ही उपाय बन कर आ गई। हम तो भूल ही गए थे लक्ष्मी जी। फिर अचानक से याद आया कि 12 बजे के बाद तो नवरात्रि शुरू हो जाएगी और फिर तो शादी की ही नहीं जा सकती, इसलिए बस अलग तरीके से समय बर्बाद कर रहा था। आज माता रानी ने एक सुहागन के मान सम्मान की रक्षा की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। माता रानी हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम नवरात्रि के 9 दिनों में जिंदल साहब को सही सलामत घर वापस ला सकें। आपने तो कई दुष्टों का विनाश किया है ना माँ, हमें इतनी ताकत देना कि हम अंगद नाम के दानव से अपने परिवार की और अपने सुहाग की रक्षा कर सकें। जय माता दी। हेजे को वापस लाने के लिए ये गुड्डन जरूर कोई ना कोई प्लानिंग कर रही है, इसलिए तो शादी के बीच में ये 9 दिन का नाटक रचा है इसने। और तुमने तो गुड्डन की एजे से बात भी करवा दी। अगर उसने फोन नंबर से एजे की लोकेशन का पता लगा लिया तो हम क्या करेंगे? या वो एजे के पास चली गई तो हम क्या करेंगे अंगद? आप बिना बहुत टेंशन लेती है, बैठिए। आप मुझे ये बताइए कि इन कुर्ते में से कौन सा अच्छा है संध्या पूजा के लिए? तुम्हें ये मजाक लग रहा है? पूरी दुनिया की तरह आप भी मुझे पागल तो नहीं समझ रही? पहली बात तो ये है, मोबाइल नंबर से लोकेशन का पता लगाना गुड्डन से ना हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए दिमाग चाहिए। और दूसरी बात ये कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है और मेरा ब्रह्मास्त्र आप है, और आपके होते हुए गुड्डन भाई के पास कभी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अगर गुड्डन वहां पहुंच गई तो आपका सच भी बाहर आ जाएगा, और आप भी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तुम्हारा ये पागलपन दुनिया पर चल सकता है, पर दुर्गा जिंदल पर नहीं। अगर गलती से भी मेरा ये राज बाहर आया तो याद रखना, गुड्डन से तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। भूल जाना उसे, हमेशा हमेशा के लिए। दुर्गा जी, आप क्या कह रही हैं? हम तो साथ में हैं और हम दोनों जैसा चाहते हैं वैसा जरूर होगा। और आप कहाँ मेरे मजाक को सीरियसली ले रही हैं? ऐसा कहाँ लिखा है कि भाई मजाक सिर्फ तुम कर सकते हो? तुम एक काम करो, आज शाम को ये कुर्ता पहनना, अच्छे लगोगे। गुड्डन, मैं तुम्हारे लिए इस दुर्गा के नखरे झेल रहा हूं और अपने खिलाफ एक लौते सबूत को जिंदा रखा है सिर्फ तुम्हारे लिए। बस एक बार हमारी शादी हो जाए, उसके बाद मुझे भाई को जिंदा नहीं रखना पड़ेगा और ना ही इस दुर्गा के नखरे झेलने पड़ेंगे। सारी चीज मेरी मुट्ठी में आ जाएगी। लक्ष्मी जी ने तो कहा था यही जगह है, पर यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।
जिंदल साहब आप यहीं हैं ना? ऐसा क्यों लग रहा है कि गुड्डन की आहट है?